हुई कोनी, बाकी मैंने राजकरण जाना भी कोनी, किसा है आइडिया भी कोनी। आप मैं तो जाना गली, एक गली में कोई संविधान है कोनी। मैं तो पढ़ा रात ने पीड़ा जावा पड़ जावा संभालने कोई है कोनी हमारे। तो देखो आप बुजुर्ग भी हो गया, तो देखो आप तो चैनल के माध्यम कहवा के शराब नहीं पीनी चाहिए, क्यों पिया? आदत पड़ गई रही जगोनी के करा कोई का सागे जका अशोक जी पिंचा है बन में जरूर भी मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँ कि बे ओ जो फैसलो लियो बन आपकी पार्टी पकड़ी रखनी जरूरी। बे भाज गया क्या मैंने टिकट कौन दी, अरे तो थाने टिकट दी बी टाइम थे छटकी 14 को नहीं करी, अब थे के कर हो। तारानगर को चुनाव में देखो खुद देख रही हूँ कि लोग है जो सरदार सर तहसील का तान मार रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ नहीं जीत जा। अब पता नहीं वन राजेंद्र राठौड़ इतनी क्या ईर्ष्या है। सुनाई को नहीं जनता की सुनाई तो है, लोग बाग करछी बन करछी मान लोगे किन की मान लोगे 9 महीना में इनके है कांग्रेस प्रत्याशी ने 9 महीना मिला 9 महीना में के 5 वर्ष हुए तो भी मैं कसूर भी निकाल सके हैं। इन बात का मैंने मान लो 5 वर्ष रहे सी तो मान लो गाँव का विकास सी खेतों में कनेक्शन भी मिल सी। अरे तो हंसो के वो बात सही है, खेतों में आपने ट्यूबवेल मिल जाए ठीक हो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मनीष पांड्या और थे देखने लग रहे हो सरदार शहर एक्सप्रेस। आज 15 दिन बाद में विधानसभा चुनाव है और चुनाव ने लेर की गाँव में सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है। आज आप रात की चौपाल का पुग्या हाँ और आप गाँव मेलूसर में मौजूद हाँ और ग्रामीण है जगह अपने बीच में है के समस्या है के तरीका को चुनाव हो सी सब समीकरण लेके आप आ जाऊँ बात कर सिया। अब को जो चुनाव होने लग रही है त्रिकोणीय मुकाबलो है ना कोई त्रिकोणीय को नहीं, बीजेपी कांग्रेस की टक्कर है, बाकी कोई त्रिकोणों को नहीं। तो बताओ नहीं राजकरण चौधरी है जगह मजबूत उम्मीदवार बतावे बताने तो बता बोग रहे कि को नहीं जातिवाद मतलब मजबूत को नहीं है। नहीं जातिवाद को नाम किया देश का पा जातिवाद को नाम तो ये कारण के पिछली बार जो बेनीवाल लड़ियो वो भी तो जातिवाद पर लड़ियो रो जातिवाद को है। तो अब जिया अब कांग्रेस बीजेपी की टक्कर बताओ, पिछला जका विधायक अनिल शर्मा हा और अब जका प्रत्यक्ष है भाजपा पूर्व मंत्री रह चुके राजकुमार रिणवा है। तो आगे मुद्दा के रेस है के गांव में समस्या जका को समाधान है ये करवा सके। रिणवा साहब को तो मुद्दो है कि गांव के नहरों कटेड़ा है बन पाछा जुड़ा होगा समझा की और जो है पुलिस के मायने और जी कर रखी है दलाली बिन खत्म करेगा समझा कि और कोई गरीब जिकांगे सगन्याय हो रही है मांग सगन्याय करेगा। ये बताने लग रहा है गांव का में के समस्या है को समाधान होना चाहिए। समस्या तो गांव में बड़ा हॉस्पिटल की जरूरत है, जो कि इंग्लिश मीडियम में स्कूल बनी है बिंग मायने अध्यापकों की कमी है। गांव में गलियांग मायने स्थिति बहुत ख़राब है, विकास के मामले में तो पिछड़े हुई है गाँव। तो अब की बार जो एक माहौल बने हुए का त्रिकोणीय मुकाबला हो सके ये बिल्कुल ज़रूर त्रिकोणीय मुकाबला एकदम बढ़िया तरीका खचाखच है। तो क्या लगे राजकरण जी है जगह मजबूत है निकल सके ये राजकरण मजबूत उम्मीदवार है, बढ़िया वोट मिल सी। क्या लगा मुद्दा क्या है इसका राजकरण जी का थारा गांव में भी पहुंच सी हवा भी बन रखी है क्या मुद्दा लेके विकास कार्यों लेके या फिर क्या मुद्दा है जगह लेके चुनाव लड़ने लग रही है। तो राजकरण जी का शहर के हिसाब ने देखी मुद्दों बने सरदार शहर में बंगो जो को विकास है वो देखी जनता बने वोट कर सी। गाँव में तो बंगो कोई सिस्टम ही कोई नहीं क्यों मौके का सभापति है 1 नंबर प्रास। क्या लगा त्रिकोणीय मुकाबला है क्या? त्रिकोणीय को नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला को नहीं, राजकरण सीधो जीत गया रे। राजकरण जी है जो लालचंद मुंड को पर्चो उठा दियो तो ओ क्या कारण रेस गए वो तो लालचंद जी मुंड आपकी मर्जी पर तो उठाए है, राजकरण कोई दबाव को नहीं गिरे वो कोई बात को नहीं। राजकरण सगरांग में मिल के चलने वाला आदमी है, जदि बिन लोग बाग से गाँव का बच्चों चावे सर्व समाज को नहीं। पूरा गांव का में एक वीडियो वायरल हो है, पूरा गांव का में एक वीडियो वायरल हो है जगह लालचंद जी है जगह भी राजकरण जी पर टिप्पणी करे तो अब 2 दिन में समर्थन किया देश का क्या लगे 2 दिन में समर्थन किया दिया अगला टिकट तो वो पर्चो भरना पड़े बिंग मजबूरी पार्टी की और फिर बिंग वोटर जनता ही तो है, जनता की सहमति लेनी पड़े। जनता की सहमति बीजेपी वाला को नहीं ली टिकट दे दी तो बिंग मतलब फैसलो गलती निकलने लग रही है। तो फिर क्या स्थिति रही बीजेपी 3 नंबर है या क्या लगे हैं? बीजेपी 3 नंबर है, बीजेपी को फैसला बता दियो टिकट की माने को नहीं, जनता की कोई माने ही नहीं है कहीं तो फिर जनता करेगी क्या। तो बीजेपी दुखी किया हुआ क्या लगा था बीजेपी तो मेगी है पंडित दीनदयाल के 25 पर चलने वाला आदमी है बा कहो कि फैसलो गलत हो जाने तो पार्टी को विरोध भी करना चाहिए।
समझा। तो पार्टी को फैसलो गलत हो गयो इन खातर में। बाबू जी गाँव में क्या समस्या है जगह को समाधान होना चाहिए? गांव में समस्या है, एक तो खेतों में मान लो कनेक्शन को नहीं, कनेक्शन हो जाए तो जमींदार का परेशानी है। लोग बाग बतावे परेशानी कौन बतावे अपना परेशानी है, क्योंकि शहर से आतून है, आतून पास है जी ज़्यादातर कुआं है, लोगों का चौखी आमदनी है। अठा लोगों की कोई आमदनी कोई नहीं खेती की। 6 महीना में एक बार खेती हुआ है, बिंग बाद में बरसात हुआ है तो जमाना हुआ है नहीं मान लो नील है। ये बात है, जनता की सुनाई तो है, लोग बाग कृषि बन कृषि मान लोगे की मान लोगे 9 महीना में इनके हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने 9 महीना मिला, 9 महीना में के हुए 5 वर्ष हुए तो बिंग में कसूर भी निकाल सके हैं। इन बात का मैंने मान लो 5 वर्ष रहे सी तो मान लो गाँव का विकास सी, खेतों में कनेक्शन भी मिल सी। अरे तो हंसो के वो बात सही है, खेतों में आपने ट्यूबवेल मिल जाए ठीक हो नहीं है। और मान लोगे भीड़ तो 2 पार्टियाँ है, एक तो बीजेपी रही कांग्रेस की, 2 ही हैं जो मान लोगे आपको फर्स्ट सेकंड रेस के। तो फिर थान के लगे निर्दलीय उम्मीदवार 3 नंबर दासी? निर्दलीय 3 नंबर तो है ही, पिछली बार 3 नंबर रहे हुए हैं। आज तो समझ दिख लाग रहा ने एडवांस कहे नहीं अभी बीजेपी का है। मैंने जिका भी कहे मान लो 3 नंबर रहे सी, बीजेपी 3 नंबर रखा है। कौन रखे है भाई? एडवांस तो 1 नंबर रखे है, एडवांस रहे आए तो 1 नंबर रख लाग रहे। मैं कहाँ का 1 नंबर कांग्रेस रहे जी। कांग्रेस का इसे के काम कराया है 9 महीना का माज को थे भी 1 नंबर रखो। तो कांग्रेस का शहर के में 9 बजट आयो, कांग्रेस क्यों आयो हो है? राजकंठ जी चौधरी है जगह बजट लगाए तो कांग्रेस के टाइम में लगाए 100 बजट है, शहर को सुधार रहे बजट लगाए जगह में गाँव में भी सुधार रहे। अब बीजेपी वाला तो क्या करेगा? स्कूल के मैंने एक प्रोग्राम हो शिक्षा स्तर को जगह के मैं 4 हॉल बोल गया बीजेपी का, जिला प्रमुख जी प्रधान जी ऐसे का साहब भी दिन जगह 4 हॉल बोल गया। आज तक हॉल को नाम ले इसको देखो आप बात कर सरदार शहर के सर तारानगर की क्यों बात कर, क्योंकि पूरे राजस्थान में हॉट सीट बनेड़ी है और आप पास में भी पड़े के समीकरण बन सके। एक तरफ कद्दावर नेता बुढ़ानिया है तो एक तरफ मुख्यमंत्री का दावे राजेंद्र राठौड़ है। देखो मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपको मेरे गांव में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे गांव में आए और गांव के लोगों को इकट्ठा किया। तारानगर की बात ऐसे है कि तारानगर राजेंद्र राठौड़ 22,497 मतों से जीतने वाले हैं जिस दिन पेटी खुलेगी, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हल्ला ज़्यादा है वहाँ पे, चुनाव राजेंद्र राठौड़ जीतेगा। और वो राजेंद्र राठौड़ वो नेता है कि वो राजस्थान की राजनीति करता है, तारानगर तो संभाल ही नहीं रहा है, वो लोग संभाल रहे हैं तारानगर। देखो मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर तारानगर में वो कदम रखे? देखो तारानगर में सबसे पहले मुख्य वहाँ नहर का मुद्दा है, और वो राजेंद्र राठौड़ एक मुख्यमंत्री का दावेदार आदमी है, उसको तारानगर वाले हराएंगे नहीं, उसको वोट देंगे खूब दिल से। किस प्रकार से वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं? देखिए वहाँ जो कांग्रेस है ना वो तो बीजेपी बन गई है, ये स्थिति है तारानगर की। वहाँ कांग्रेस रही नहीं है, जो पदाधिकारी हैं वो सब इस्तीफा दे के चले गए हैं और सारे लोग बीजेपी में है वहाँ पे। और बीजेपी तो सरदार शहर में थान के लगन लाग रही है त्रिकोणीय है या देखो कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। बीजेपी अभी चुनाव मना नहीं है 20 तारीख तक, आप ये मान के चलो कि चुनाव है ही नहीं। अभी तो चुनाव शुरुआत हुई है चुनाव की, ये 2 दिन दिवाली के निकल जाएं, 15 तारीख से चुनाव की शुरुआत होगी। तो अभी अपन कुछ नहीं कह सकते इस चुनाव के बारे में, क्योंकि चुनाव अभी चुनाव की रंगत में चुनाव आया नहीं है। तो खेला गया मुकाबला त्रिकोणीय है या फिर कांग्रेस बीजेपी है? देखो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस से बीजेपी का ही रहेगा मुकाबला, मुझे जो लगता है। तो फिर राजगंज जी कितना वोट दिला होते? देखो मैं राजगंज जी को 35 से 40 हज़ार के बीच में वोट दिला रहा हूँ, बाकी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का ही रहेगा, मुझे जो लगता है। बाकी देखो चुनाव मरने पे पता है चुनाव की क्या स्थिति रहती है, चुनाव क्या मोड़ लेता है। लालचंद जी जो फैसलो लियो है, समर्थन दे दियो, राष्ट्रीय पार्टी को पर्चो उठे, पार्टी प्रेस नोट भी जारी करे, बिंग में धनबल के आधार पर लालचंद जी के ऊपर आरोप लगे, क्या लागन लाग रही है? सही है, पार्टी सही है, क्या लाग रही है? देखो गलती है, लालचंद जी है जगह 47,000 वोट लेगे और आज वे समर्थन कर दियो तो मन तो बांगो फैसलो सही कौन लाग्यो। और रही बात चुनाव की, तो अभी 20 तारीख तक तो की कौन कहो जा सके।
ठीक है, गाँव में इन्हें चर्चा चल रही है, गाँव का आदमी भोला ढाला आदमी सुन ले, इनू 2 आंगी सुन ले, 4 आंगी सुन ले, तो इसको कोई अभी माहौल कौन लाग रही हो कि बिकवासी। रही बात राजकरण जी की, तो राजकरण जी जीतता है या हारे जो कुछ भी हो, लेकिन बाकी सागे जगह अशोक जी पिंचा है बन में जरूर भी मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँ कि बे वो जो फैसलो लियो बन आपकी पार्टी पकड़ी रखनी जरूरी। बे भाज गया क्या मैंने टिकट कौन दी, अरे तो थाने टिकट दी बी टाइम थे छटकी 14 को नहीं करी, अब थे के करशो थे बाज गया राजकरण जी के सागे। तो आप अशोक जी की तो मान तो देखो बिल्कुल गलत लगी कि भाई पार्टी छोड़ दी आपकी। और रही एक दूसरी बात थे, गजानंद जी ने पूछी कि भाई तारानगर का चुनाव हो, तो तारानगर को चुनाव में देखो खुद देख रही हूँ कि लोग है जगह सरदार सर तहसील का तान मार रहा है कि राजेंद्र राठौड़ नहीं जीत जा। अब पता नहीं वन राजेंद्र राठौड़ इतनी क्या ईर्ष्या है, हाँ हकीकत है। लोग मैं देखी है सरदार शहर में भी कई दुकानदार मोटा सेठ है जगह बात करे कि यार राजेंद्र राठौड़ नहीं जीत जा। अब बेरो को नहीं बांके किए राजेंद्र राठौड़ को डर बैठ रही है, के गलत चट हो हाँ के गलत चट हो रही है, के बांगे बाय हो रही है, राजेंद्र राठौड़ ने ले गए। तो आप बहुत गलत सोच है। और हमारे गाँव में भी आप देखिए कि राजेंद्र राठौड़ को नाम लेवाने के राजेंद्र राठौड़ जी इस चीज बांगे तेल का सा छांटा लाग जाए तो वो क्यों रुकिए सोदो है ईश्वर समझ बारह हो रही है। तो इसी कोई सोच नहीं रखनी। और गाँव में मैंने चुनाव को माहौल तो भी की को नहीं दिवाली निकलन दो भी के बाद में देखो आप भी खासा लोग इकट्ठा हुआ हो चुनाव को जो चस्को है वो धीरे धीरे गाँव में भी आना शुरू हो गया। हाँ। तो आपने एक मुद्दा कह रहे सी राजगंज जी ने कितना वोट दिया वो फिर राजकरण जी ने तो यही गजानंद जी कहा जो 35-40 का माँ रह जाना है। तो पिछली बार जगह 47,000 वोट लिया कायम क्यों को नहीं लग रहे बे कायम को नहीं रहा यहाँ भाजता फिर जगह क्या ना वोट मिल रहा है आप ही देख लो यहाँ आज पहले बोतल भाज गई रे बिन्ने ड्रम एक ट्रक है भी कमाई पड़ गई। तो भाजना बोर्ड तोड़ी है, अब तो बोर्ड है तो तोड़ रहे आप आप श्री के मैंने तो अब किया चोमा सारा बदावड़ा है साहब जो को भिड़ भिड़ के भी तांगे जैसी मरे और जीतना है भाई जीतना है बात है आ सीधी। बहुत जी क्या लग रही है कि आपकी उम्र भी खासा है कई चुनाव भी देखे है मैं तो क्या लगे राजनीतिक में हुई को नहीं बाकी मैंने राजकरण जाना भी को नहीं खिंचा गए आइडिया भी को नहीं आप मैं तो जाना गली एक गली में कोई संविधान है कोई नहीं मैं तो पढ़ा रात ने पीड़ा जावा पड़ जावा संभालना कोई है कोई नहीं हमारे। तो देखो आप बुजुर्ग भी हो गया तो देखो आप तो चैनल का माध्यम कहवा का शराब नहीं पीनी चाहिए क्यों पिया आदत पड़ गई रही जगह नहीं क्या करा कोई दे को नहीं बेटा दे नहीं कोई और दे नहीं हमारी पिया हमारी पेंशन दे मोदी दिया मान तो कितनी पेंशन हुआ है पैसा 1000 सगड़ा की दारू पियोगे दारू पिया और क्या बड़ा के भाई लग रही है त्रिकोणीय मुकाबला है कि फिर कांग्रेस बीजेपी है कांग्रेस निर्दलीय है त्रिकोणीय नहीं है दो ही मुकाबला है एक राजकरण और एक वो क्या है अनिल शर्मा। तो फिर बीजेपी 3 नंबर है 3 नंबर है बीजेपी 3 नंबर को कारण के रेस्क है कारण को बेरो कौन भाई देखो एक तरफ जनता आप भी कहने लग रही है देखो एक मिनट देखो गांव में अब भी एक हवा है कि जगह राजकुमार जी रीणु है बारी उम्मीदवार है लागे बारी है 12 ही है तो शहर का खटाई थारा गाँव कितना वोट मिल जी हमारे गाँव में वोट ज्यादा ही मिलची राजकुमार जी ने राजकुमार 3 नंबर पर है ज्यादा क्या मिलची कम मिल गया कम मिल 3 तो नंबर तो ये एक भाषण में एक बात कहा करे कि मैंने एक महाराज कहो कि तू 4 चुनाव जीत सी जगह मु 3 जीत के और चौथा चुनाव वो है तो लगे ये कितना कौन लागे मानतो लागे कौन मैं तो 99 कौन सोचूं क्या वो रणुआ जी देखो राजकरण चौधरी एक नया उम्मीदवार है निर्दलीय के रूप में आया है चारों पार्टियों टिकट मांगी पर टिकट कौन मिली ही पर के विकास का मुद्दा रही राजकरण जी का कह रहे थे अटकी कौन रहे थे तो किने समर्थन दियो कौन लागे कौन रेस का ऊपर हटू ऊपर तो बराबर पार्टी रही अब कौन सो रहे हैं दो बीजेपी के कांग्रेस रे क्या किसी पार्टी ऊंची रेसी किसी पार्टी ऊंची रेसी बीजेपी नीचे ऊंची तो बीजेपी रहनी चाहिए नीचे कौन कह जा भाई मैं तो बीजेपी में रह रहा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में आपसी विवाद हो 2018 में अब लाग रही है आप 3 लड़सी देना ना नहीं बिल्कुल अब तो हाईकमान समझौता करवा दियो बिल्कुल अब
अब कोई लड़ाई को नहीं, बस लड़ाई यहाँ खत्म होगी। जहाँ कर्नाटक में लड़ाई हुई लेकिन कुछ हो कुछ को नहीं हो, कांग्रेस जीत गई। भी राजस्थान में होगा कांग्रेस जीतेगी, कोई लड़ाई को नहीं। लड़ाई है वसुंधरा राज्य और मोदी के बीच का महीने। वसुंधरा राज्य है बिल्कुल अलग हो रही है। अब वसुंधरा राज्य पहले हर जगह सिक्कर में, राजस्थान में पूरी जगह पिछली बार चुनाव हो, हर जगह दौरा करो, वर्तमान में खट कर रही है, बिल्कुल ही कौन कर रही। तो इसे साबित हो रहा है कि बीजेपी में तो कुछ है ही को नहीं, और पार्टियां बिल्कुल ही को नहीं। कांग्रेस की एक तरफा जीत होगी। लालचंद जी पर्चो क्यों उठायो? लालचंद जी पर्चो उठा, आगे बीच में एकता ही को नहीं। कांग्रेस इतना डर रहा है, कहाँ बीच में एकता ही को नहीं। अच्छा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ही को नहीं आगे बीच में, ताकि आप कांग्रेस समय भी ना खड़ो कर सका। एक खतरे कोई पर्चा उठा रहा है, कोई डाल रहा है, कोई मतलब की बात ही को नहीं। मतलब एक तरफा जीत है, कांग्रेस जीतेगी बस। बाजार में एक हवा है कि राजगंज जी चुनाव जीतने लग रहे हैं। नहीं राजगंज बाजार में थोड़ी चुनाव जीती जाए, बाजार में जीता वो बाद में एक आदमी को एक वोट है। तो गांव में कितनी जनता है? पूरा सारा वोट बैंक गाँव के अंदर है। तो गाँव का महीने है लोग, तो गाँव तो जाने कौन राजगंज चौधरी असल में आदमी कौन है? क्या लाग रही हो? त्रिकोणीय मुकाबलो है, कांग्रेस बीजेपी है, के समस्या है गाँव का और के तरीका को विकास है 9 महीना में हुआ है। देखो पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे गांव में पधारे और हमारे गांव की जो भी सभा थी वो आपने ली, आपने अपने मन की बात सब बता दी। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो बात रही चुनाव की, तो चुनाव में अनिल का तो आज 35 साल हो गए राज करते, कुछ विकास तो हुआ नहीं। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी में कैंडिडेट नहीं मिला, और कैंडिडेट मिला तो वो भारी ला के छोड़ दिया यहाँ। तो भारी उम्मीदवार ला के यहाँ लाने से क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी में गठबंधन होकर वो अलग उम्मीदवार चुन लिया। तो फिर आरएलपी ने पिछली बार 47,000 वोट लिया। तो लेने के बाद जो जनता ने सोचा कि अब की बार तो राजगंज चौधरी ने उसको न्योता दिया, तो राजगंज चौधरी ने आरएलपी में शामिल नहीं हुए। तो फिर लालचंद जी ने सोचा कि ये तो नहीं सोचा, हम सोच रहे हैं कि इसको समर्थन दें। तो समर्थन देने के बाद में क्या है कि अब राजगंज चौधरी का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। और गांव के अंदर जो समस्या की बात रही, तो गांव में तो तार है गलियों में नीचे लटक रहे हैं। नहीं, गांव में थारा समस्या है, राजगंज जी का क्या मुद्दा है विकास का? देखो मुद्दा भी उसने का राजगंज चौधरी जी का यही है कि काम करो, मेन मुद्दा उसका वही है। मुद्दा क्या है गांव का? क्या मुद्दा लेके चल रही है? जो चेयरमैन बनया तो 100 दिवसीय योजना निकाली, अब वापिस विधायक को चुनाव लड़ रही है, तो मुद्दा तो ले जाती गाँव का। गाँव में उसका विकास करना है, मैंने गाँव में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो आज चीज तो सब जगह प्रत्याशी सब क्या लग रही है, क्या मुद्दा है? मुख्य मुद्दा क्या उसी? मुख्य मुद्दा तो उसका क्या है कि हमारे सदास में वो नहर का रकबा कटा हुआ है, तो वो उसको जोड़ना है वापस से। और रही बात, देखो मैं थाने बता दूं कि अनिल जी शर्मा मैं इंटरव्यू लियो बेका 58 गाँव है जगह मैं रकबा में जोड़िया। अब थे आगे बताओ। नहीं जोड़े कटे तो फिलहाल तो कोई नहीं जोड़े ना। नहर मंत्री जरूर है पंडित जी, ले माऊ नहर कौन ले जी है जिदे माऊ नहर तो ले जी कौन। देखो घनी कोशिश करी होगी लेकिन फिर भी कौन आई। बुढ़ानियों जी अब तारनगर में नहर ले कोई फायदा मिल सके? नहर तो देखो किसानों को आदमी है, नहर ले बुढ़ानियों जी तारानगर में नहर ले कोई फायदा मिल सके? राठौड़ को तकड़ो मुकाबलो है, राजस्थान की बड़ी सीट है। हाँ देखो गैर राठौड़ जी है, वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं, लेकिन उसको क्या है कि यहाँ आने के बाद कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम बुढ़ानिया साहब है ना बहुत विकास किया किसानों के लिए, सबसे बड़ा विकास किया नहर लाके। नहर लाने के बाद क्या है कि वहाँ आमदनी बढ़ गई, सब किसान बेरोजगार थे, तो वो 2 फसल लेने के बाद उसको प्रोग्रेस भी होगी। और रही बात अनिल जी की, अब अनिल जी ने यहाँ हमारे पहले बिजली की एक समस्या थी, तो तब हमारे गांव के सभी बूढ़े बुजुर्ग मिल के गए, तो उसको बोला कि अगर आपको इतनी गर्मी लग रही है तो माउंट आबू जाके बस जाना। तो फिर हमारे आए, तो हमने तो विरोध को किया नहीं, क्योंकि सभी आते हैं, सबका मान सम्मान किया जाता है, लेकिन बलाल में उसका विरोध किया। लेकिन देखो मेरे को तो विरोध सही लग रहा है, क्योंकि विरोध करना भी चाहिए। कोई भी समस्या हो आपके आगे आके बोलना। आज हम बता रहे हैं, आपने अपनी सब बात बताई, क्योंकि अपने अपनी मान लो मैं वोट राजगंज चौधरी को दूं तो राजगंज चौधरी को जिताऊंगा, ये बात सही है ना। तो और हमारे गांव में समस्या तो बहुत है, समस्या समाधान देखो कितना होगा क्या होगा वो तो पता नहीं। अब यार भाई साहब बतावा कि एक बल्लाड़ और थारे गांव का लोग कोई बात होगी क्या टाइप की? भाई साहब बतावा क्या विरोध हो क्यों हो? भैया बता रहे हो, सही बता रहे हो, वो सुनो मेरी बात, पूरी बात बताऊं बताने क्या। देखो युधिष्ठिर एक बार झूठ बोलियो ठोक लगियो, तो मैं भी एक ईश्वर राजनीतिक सामाजिक कार्य करता हूँ कि मैं झूठ कौन बोलूँ, कभी गाँव गाँव पूरा पतो है। देखो उस मुद्दे में क्या हुआ था कि हमारे गांव में 3 दिन लाइट बंद रही थी,
और लाइट हमारी बेवजह फुगा से जोड़ दी गई थी। और मैंने गांव वालों को इकट्ठा किया और गांव वालों को सामने समस्या रखी और गांव वाले सब उस प्लान के लिए तैयार हो गए भी चलो एमएलए साहब के पास चलते हैं। और एमएलए साहब ने जाते ही वहाँ पे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा भी टेक्निकल समस्या आ रही है इसलिए वो लाइट वापस नहीं जुड़ सकती। फिर गांव वालों ने मेरा इतना साथ दिया, 3 गाँवों ने, राजास, बलाड़ और मेड़ूसर, उन्होंने हमने एसडीएम का घेराव किया और वो लाइट हमारी वापस बालिर से जुड़ गई। अभी जो एक बलाड़ में लड़के ने कहा था कि माउंट आबू आप चले जाओ, ये बात पहले दिन मेरे साथ मजाक में हुई थी एमएलए साहब की, गांव वालों को नहीं कहा था उन्होंने मैंने लाइट के लिए बोला उनको तो उन्होंने कहा कि अपन यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है माउंट आबू चलते। वो एक सिंपल मजाक था, वो भी इंडिविजुअल मेरे साथ। देखिए एमएलए साहब के साथ मेरे मतभेद है, मनभेद नहीं है, विचारधारा की एक लड़ाई है और मतभेद है, मनभेद नहीं है। ठीक यही है। क्या लगा भाई जी, त्रिकोणीय मुकाबला है, गाँव में क्या समस्या है, अब की जो चुनाव लाग रही है ठेके तरीकों देखो, अब चुनाव हो रही है कांग्रेस को और राजगढ़ जी को मुकाबला। तो बीजेपी 3 नंबर है, फिर 3 नंबर है। तो अब की थे कांग्रेस को नाम लियो है, राजगंज जी निर्दलीय उम्मीदवार है, कांग्रेस हुई निकल के आए हैं, तो 9 महीना में क्या तरीके विकास हो है? 9 महीना का मैंने यहाँ बीजेपी की टिकट मिली सन 1998 में मैंने 100 जी चुनाव लड़े, बीजेपी एकदम घस गई और बई पहल वो शीर्षा में हो। आज वह धीरे धीरे जागे जिया बीजेपी ने कमाई। अब न सरदार शहर में अगर उम्मीदवार नहीं हुए तो नाकों लाना ही पड़े, मन सरदार शहर में टिकट खातर लड़न लग रहा है नाकों दे तो पार्टी का तो विरोध हुआ ही। देखो पार्टी का कार्यकर्ता एक बात कहने लग रहा है कि 30 साल में अंटी कर दी, परिवर्तन होना जरूरी हुआ है। नहीं परिवर्तन किए हुए, परिवर्तन सरदार शहर का मैंने उम्मीदवार है जगह टिकट की मांग कर रहा, क्या वो नहीं तो दूसरे ने दे दियो, लेकिन जगह बीजेपी का कार्यकर्ता बन पूछने को तो अधिकारी हुई है। तो फिर राजकुमार जी रिणवा क्या पोजिशन रही किता वोट ले इसका? राजकुमार अठे मुकाबलों को नहीं हुए, राजकुमार जी वो और कांग्रेस को उसी, क्योंकि जितना भी बीजेपी का जी कार्यकर्ता एक मत हो गए कभी राजेंद्र जी राठौर जी को टिकट दे दी वो एकदम सही है कि तो मैं तो ये है कि सुको बाँस भी खड़ो कर दे कि मैं तो इन देनी है, लेकिन जनता कौन सा रही। तो दोस्तों आप गांव मेड़ूसर में कवरेज करी और कवरेज में हर व्यक्ति की राय आप ली, क्योंकि चुनाव को समय कम बच्चे है, कोई निर्दलीय ने 1 नंबर बता रही है तो कोई कांग्रेस ने 1 नंबर बता रही है और लगभग यही बता रहा है कि भाजपा 3 नंबर जाती है नजर आ रही है। और के तरीका का रुझान है आने हर दिन आप पतो लगा से और इस चैनल का माध्यम आप तक हर तरह की कवरेज पहुँचा देता रहे। आप हमारे साथ जुड़े रहो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। धन्यवाद।